नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जुमा के रोज वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सरकारी रिहाइशगाह पर वो पहुंचे, जहां आइंदा बजट से कबल जिलाई जायजा इजलास मुनक़िद किया गया। ज़राए के मुताबिक इस अहम इजलास में मुख्तलिफ अजला की तरक्याती स्कीमों, जारी मनसूबों, माली ज़रूरियात और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत आइंदा बजट में अजला की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फंड्स की तकसीम को हतमी शक्ल देने की तैयारी कर रही है। नायब वज़ीर आला शिंदे की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने में आए, जबकि सरकारी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया की भी भीड़ और तादाद मौजूद थी। इजलास में आला सरकारी अफसरान और मुतल्लका महकमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जनूबी मुंबई के इलाके कोलाबा में वाक़ होटल ताज महल में जापान के वाकायामा प्रेफेक्चर के गवर्नर मियाजा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने महाराष्ट्र और ओकायामा पर दरमियान दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने, सरमायाकारी के मौक़े, सियासत, ज़रिए टेक्नोलॉजी और सनअती शराकत दारी जैसे उमूर पर तबादला ख्याल किया। शिवसेना लीडर संजय निरुपम ने कांग्रेस पार्टी और उसकी क़यादत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस का मुस्तक़बिल तारीक नजर आ रहा है। मुल्क भर में कांग्रेस के मौजूदा हालात को देखते हुए मेरा मानना है कि 2029 तक पार्टी की सूरत-ए-हाल मज़ीद खराब हो जाएगी। इसको शेख चिल्ली का सपना ही बोला जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस का जो हाल पूरे देश में है, मुझे लगता है 2029 आते आते ये और भी बेहाल हो जाएंगे। कांग्रेस का जनाधार और सिकुड़ जाएगा। जिस तरीके से पिछले 2 हफ्ते से पार्लियामेंट में जो स्थापित नियम, कानून और परंपराएं हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी बोलने के नाम पर भारत की सुरक्षा से जुड़े प्रश्नों का मजाक उड़ा रहे हैं। एक ऐसी किताब जो प्रकाशित ही नहीं हुई है, उस किताब का हवाला देकर के भारत के सैनिकों का जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भारत का सर्वसामान्य नागरिक कांग्रेस के प्रति और भी नाराजगी पैदा करेगा। कांग्रेस से उसका और भी मोहभंग होगा। कांग्रेस का जो बचा कुचा वोट है वो और भी सिकुड़ जाएगा और 2029 आते आते शायद हिंदुस्तान के किसी राज्य में इनकी सरकार हो, इसकी भी गारंटी। मुल्क की सियासत में उस वक्त एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया जब राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से प्रिविलेज की तहरीक पेश किए जाने की खबर सामने आई। इस मामले पर मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने बीजेपी के इक़दाम पर तनकीद करते हुए कहा कि पूरा मुल्क राहुल गांधी के साथ खड़ा है, हम सब उनके साथ हैं और जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिशें जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। मोदी सरकार ने गुंडों की फौज पार्लियामेंट के इर्द गिर्द या अंदर लाई है इस काम के लिए। शोले में एक डायलॉग है, गब्बर सिंह बोलता है ठाकुर ने हिंदुओं की फौज लाई है। मैं ऐसी बात नहीं करूंगा। राहुल गांधी देश का नेता है, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। राहुल गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के डेमोक्रेसी के लिए, देश में जो गुलामी आ रही है अमेरिका के माध्यम से उसको खत्म करने के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अमेरिका से जो ट्रेड मोदी जी ने किया है वो जिसको स्वीकार करना है, ये जो एमपी जिसका आपने नाम लिया, तो जाकर व्हाइट हाउस में झाड़ू पोछा लगा सकते, गुलामी कर सकते लोग। लेकिन एक देश का जो सच्चा राष्ट्रभक्त नागरिक है, जो राहुल गांधी जी को नेता मानता है, इस मामले में वो एक काम नहीं करेगा और वो लड़ेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम में पहले 1947 तक हजारों लाखों लोगों ने इस प्रकार से त्याग और बलिदान दिया है।
और ये लोग राहुल गांधी जी को भी इस प्रकार से सूली पर अगर चढ़ा रहे तो देश राहुल जी के साथ रहेगा। साबिक महाराष्ट्र कांग्रेस सदर नाना पटोले ने पार्लियामेंट में निशिकांत दुबे की जानिब से राहुल गांधी के खिलाफ पेश किए गए तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल दिया। नाना पटोले ने इसे सियासी इंतकाम करार देते हुए कहा कि इससे जमहूरियत के उसूलों को नुकसान पहुंच सकता है। और राहुल गांधी और पूरा गांधी परिवार देश के लिए उनका क्या दायित्व है और देश के लिए उनकी जो शहादत है ये देश के लोगों को मालूम है। तो इसलिए राहुल गांधी के ऊपर कितना भी एलिगेशन लगाए उनका कुछ ये नहीं बिगाड़ सकते। जो नरेंद्र मोदी के पापों को छुपाने की कोशिश कर रही है वो तो खुला अब जनता के सामने आ चुके हैं। देखो, पीयूष गोयल को किसानों का कोई एबिसिटी पता नहीं है, वो व्यापारी आदमी है और व्यापारी आदमी ने व्यापार किया है अमेरिका के साथ। जो डील हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उस पे ही स्पष्ट रूप से वहां पे देखने मिल रहा है। इसलिए पीयूष गोयल ने किसानों के बारे में बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं। जो किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को उन्होंने बेच दिया है। शिवराज चौहान अपनी नौकरी बचाने के लिए लगे हुए हैं। वो उनकी नौकरी मध्य प्रदेश से हटाकर उन्हें उधर लेके गए और उनको समर्थन करने का अब दूसरा चारा नहीं, इसलिए वो नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। और वो शिवराज चौहान को भी पता है कि हमने किसान को बेच दिया है, तो ये देश को तबाह कर दिया है, देश को बेच दिया, भारत माता को बेच दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि इनके ट्वीट से अब कुछ नहीं होगा। देश की जनता को और किसानों को सब पता चल गया कि मोदी की सरकार ने किसानों को बेच दिया है। मुंबई के मेयर और डिप्टी मेयर ने आज मुंबई कॉरपोरेशन हॉल के इंतजामात का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक ये जायजा मुख्तलिफ शहरी खिदमात, हॉल की सफाई, हिफाजती इक़दामात और आने वाले प्रोग्राम्स के इंतजामात की सूरत हाल देखने के लिए लिया गया। मेयर और दीगर हुक्काम ने हॉल में सहूलियात की दस्तयाबी, सीटों की तरतीब, रोशनी और आवास के निज़ाम का भी मुआयना किया। कमिश्नर भूषण गगरानी ने कहा कि शहरियों और मेहमानों की सहूलत और हिफाजत को अवलीन तरजीह दी जा रही है और तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। मेयर ऋतु तावड़े ने इंतजामात की मुकम्मल निगरानी करने और किसी भी कमी को फौरन दूर करने की हिदायत की। हालांकि इससे कबल मेयर ऋतु तावड़े और डिप्टी मेयर संजय घाड़ी ने कहा कि मुंबई में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशियों की निशानदही की जा रही है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी मेयर ने बताया कि कई बांग्लादेशी गलत तरीक़ेकार से बर्थ सर्टिफिकेट भी बना चुके हैं। सर्टिफिकेट बनाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इतना पूरा मटेरियल मिलने के बाद भी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इस तरह से काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये दोष एक प्रकार का ये देशद्रोह है। ये कौन है? ये कौन आ रहे हैं? सब बांग्लादेशी देशद्रोही आ रहे हैं। ये मुंबई सेफ्टी है, मुंबई की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, महाराष्ट्र की सेफ्टी ज़रूरी है। 2 लाख केसेस, 10,000 केसेस, आपको पूरा मटेरियल यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको जाना भी नहीं है कहाँ पे, प्रूफ के साथ हाथ में मिल रहा है पूरा, तो भी मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी काम नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी शोकांतिक है। अब प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ेगा। हमारा पूरा ध्यान है, मेरा तो पूरा ध्यान है। मुंबई महापालिका जन्म प्रमाण पत्र घोटाले पे विशेष बैठक की। गए 4 महीने से मैं इसका फॉलोअप कर रहा था। आज महापौर महोदय ने महापालिका के अधिकारी को कहा है, मैंने 100 बोगर डॉक्टर्स की प्रूफ के साथ में सूची दी है। 1 महीने के अंदर इन बोगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई पूरी होगी। 237 237 जिनकी विलंबित नोंद है 1 साल के बाद में, उनकी जांच होनी चाहिए। उनका पूरा रिपोर्ट दक्षा मैडम जो है हमारे एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर, उनको कहा है। और अतिरिक्त आयुक्त जो हमारे मुंबई शहर के और आरोग्य विभाग संभालते हैं शर्मा जी, महापौर मैडम ने उनको आदेश दिया कि आप इनका इंडिविजुअल स्टेटस जो माहिती हमें दीजिए और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई ये भी बताइए। पुणे में महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जानिब से महाराष्ट्र के 29 म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों और नगर परिषद के इंतखाबात में मुंतखब होने वाले मुस्लिम कॉरपोरेटरों और कॉरपोरेटर खवातीन के एजाज़ में
एक शानदार तकरीब इस्तकबालिया का एहतमाम किया जा रहा है। ये खुसूसी प्रोग्राम इतवार 15 फरवरी को सुबह 10 बजे सावित्रीबाई फूले सकाफती सभाघर, टिम्बर मार्केट, लोहिया नगर, पुणे में मुनक्किद होगा। सहाफती कॉन्फ्रेंस में दी गई मालूमात के मुताबिक इस तकरीब का बुनियादी मकसद रियासत भर के मुस्लिम अवामी नुमाइंदों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाना, बाहमी राब्ता मजबूत करना और समाज से जुड़े अहम मसाइल जैसे तालीम, रोजगार, सेहत और बुनियादी सहूलतों पर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करना है। महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से पूना शहर में 15 फरवरी को सुबह 10 बजे सावित्रीबाई फूले सभागृह, लोहिया नगर, टिम्बर मार्केट में एक प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र में अभी न्यूली इलेक्टेड, नवनिर्वाचित जो नगर सेवक और नगर सेविकाएं हैं, कॉरपोरेटर्स है मुस्लिम समाज के, उनका सत्कार रखा गया है और एक कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं सभी पूना शहर वासियों से ये विनंती करता हूं और सभी मेरे मीडिया कर्मियों से भी ये विनंती करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत करें। प्रोग्राम सुबह 10 बजे सावित्रीबाई फूले सभागृह, लोहिया नगर, टिम्बर मार्केट में रखा गया है। ये प्रोग्राम में हमने खास करके देखा है कि पिछले 20 से 30 सालों में गवर्नमेंट की कई रिपोर्ट्स आई, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट आई, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि भारत में खास करके महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज है वो सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। SC ST से भी ज्यादा अगर पिछड़ा हुआ कोई समाज है तो मुस्लिम समाज है और ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए। इस पे एक प्रोग्राम बनना चाहिए, उस पे एक स्ट्रेटेजाइज वर्क होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो मुस्लिम नगर सेवक और सेविकाएं उधर आएंगे, जो कॉर्पोरेटर्स वहाँ जमा होंगे, तो हम एक प्रोग्राम बनाने में कामयाब होंगे जिसमें आते 5 साल में जो पिछड़ा हुआ मुस्लिम समाज है, जो पिछड़ा हुआ मुस्लिम OBC समाज है, उसको किस तरीके से मेन धारा के साथ जोड़ा जाए, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट की सुविधाएं मिले और वो समाज भी बाकी समाजों की तरह मान सम्मान के साथ पूना शहर में, महाराष्ट्र में जी सके, उसकी हम एक कोशिश करेंगे।